जिसने भारत की पहली आधुनिक सेना खड़ी की। उनका एक और बड़ा संग्राम भी था, भारत की धर्म और संस्कृति को फिर से जीवित करना। 1770 गोवर्धन की जीत। कृष्ण की नगरी मथुरा और आगरा मराठों के हाथ आए। अब उजड़े मंदिर फिर संवर सकते थे। मथुरा का पोतरा कुंड, जहां बालक कृष्ण के वस्त्र धोए जाते थे, यहीं महादजी महाराज ने पत्थर की पक्की सीढ़ियां बनवाई। पर एक घाव सदियों पुराना था। 11वीं सदी में महमूद गजनवी सोमनाथ के पवित्र चांदी के द्वार लूटकर गजनी ले गया था। सदियों तक वे द्वार गजनी में रहे। फिर अफगान शासक अब्दाली उन्हें लाहौर उठा लाया और फिर 1782 महादजी महाराज ने अफगानों को हराकर वे द्वार वापस छीन लिए। सदियों बाद वे फिर भारत की धरती पर थे। मूल मंदिर तब ध्वस्त हो चुका था, सो महादजी महाराज वे पवित्र द्वार उज्जैन ले आए, जहां आज भी वे मंदिरों में सुरक्षित हैं। और ये सेवा अब गुजरात तक फैल गई। चंपानेर, पावागढ़, पंचमहल और भरूच पर महादजी महाराज का राज था। ऊंची पावागढ़ पहाड़ी पर विराजती थी मां महाकाली। महादजी महाराज ने शिखर तक 226 सीढ़ियां बनवाई और मंदिर संवारा। फिर रक्षा के लिए वहां सिंधिया सेना तैनात कर दी। 1789 गुलाम कादिर के अत्याचार के बाद महादजी महाराज ने शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर फिर से बिठाया और इसके बाद हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता उनके हाथ आई। बादशाह सिर्फ नाम का रहा, राज असल में मराठों का था। इसी शक्ति से बादशाह के नाम एक फरमान जारी हुआ। दिल्ली दरबार के अधीन हर क्षेत्र में गो हत्या पर पूर्ण रोक लगा दी गई। और ये सेवा सिर्फ दिल्ली तक न रुकी। गढ़मुक्तेश्वर और मेरठ में औरंगजेब के तोड़े मंदिर महादजी महाराज ने फिर खड़े किए। उज्जैन के दत्त और काल भैरव से लेकर महाराष्ट्र की पुण्य भूमि तक अनेक प्राचीन मंदिरों को महादजी महाराज ने फिर संवारा। अब ये किसी एक प्रांत या एक मंदिर की बात न थी। पूरे भारत में महादजी महाराज की धर्म सेवा की लौ एक साथ जल उठी थी और अलंदी में बसती थी उनकी सबसे गहरी आस्था। विट्ठल के वारकरी महादजी महाराज को यह जगह मिली तो उन्होंने यहाँ के पुराने ज्ञानेश्वर मंदिर को संवारकर और भव्य बना दिया। पानीपत का घायल योद्धा आधुनिक सेना और धर्म दोनों का वास्तुकार बना और ये विरासत आगे सभी मराठा घरानों ने मिलकर बढ़ाई।